अगर आप एक लड़की हैं तो आपको इस वीडियो पे रुकना है, अदरवाइज इसको स्क्रॉल कर देना है। जो आगे बढ़ती हुई लड़की होती है उसको अधिकतर हम सुनते हैं, ऐसा लोग ऐसा कहते हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई है। अब यहाँ पे एक बात होगी कि घमंडी होने में और ईगोइस्टिक होने में फ़र्क होता है। घमंडी होना और ईगोइस्टिक होना, इन दोनों में फ़र्क जो है वो लोग लड़की के मामले में तो नहीं कर पाते। अगर कोई भी लड़की सक्सेसफुल होना चाह रही है तो ऑलवेज़ वो घमंडी है, ऐसा लोग सोचते हैं। ईगो होता क्या है? अगर किसी भी इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। यही लड़की के साथ होता है। अगर उसका ईगो हर्ट हो जाता है तो हर इंसान से कट जाती है, हर इंसान पे विश्वास करना कम कर देती है, और यही लोगों को बुरा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं, लड़की को हमेशा ऐसे देखते हैं अपने से कमतर। जब वो अपने से कमतर देखते हैं तो कभी भी उसको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहेंगे, कभी भी उसको ये रियलाइज़ नहीं होने देना चाहेंगे कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, या फिर आप जो कर रही हो वो आपका माइंडसेट जो है वो बहुत डेंजरस हो चुका है और आप अब सक्सेसफुल हो जाओगे, कभी नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ पे जितनी महिलाएं, जितनी बेटियाँ या जितनी लड़कियाँ मुझे यहाँ पे सुन रही हैं, उनसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ईगो हर्ट होना किसे कहते हैं? अगर अभी भी आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ है, आप सक्सेसफुल होने की तरफ नहीं दौड़ रही हैं, अपने सपने आपने सो कॉल्ड समाज में अच्छी लड़की बनने के लिए उन लोगों के लिए मार दिए हैं जो आपके बारे में सोचते तक नहीं। जो इंसान सिर्फ ये चाहता है लड़की एक अच्छी लड़की बने कि उसका स्वार्थ पूरा हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीबडी एल्स, उन इंसानों के लिए आप अपने सपने को मार रही हैं। इट मीन्स आपका ईगो कभी हर्ट नहीं हुआ। ईगो हर्ट होना क्या होता है? एक मैं छोटी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। 25 मार्च 1989 जयललिता के साथ तमिलनाडु की असेंबली में कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा असेंबली के सांसदों द्वारा पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको बाल पकड़ के घसीटा जाता है, इवन उनकी साड़ी तक फाड़ दी जाती है। ये इतना डिसग्रेसफुल चीज़ उनके साथ होती है, जबकि वो बहुत मतलब रिनोन्ड एक्ट्रेस है वहाँ की, तब उनके साथ ऐसा होता है। और उसके बाद वो वहाँ से शपथ लेती हैं कि मैं आऊँगी तो जो सत्ता में इंसान बैठा हुआ है उसके अपोजिट सीएम बन के आऊँगी। जब ईगो हर्ट होता है ना तो इतना डेंजरस हो जाता है इंसान, और ठीक 2 साल बाद वो सीएम बन के वहाँ पे आती भी हैं, और उसके बाद उनका जो नाम है वो आज तक सभी जानते हैं। तो ईगो हर्ट होना इसको कहते हैं। एक लड़की का जब ईगो हर्ट होता है ना तो वो इतनी डेंजरस हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचती हैं कि आपको अच्छा इसलिए बनाया जा रहा है कि ऐसा ही बनना है, एक अच्छा इंसान ऐसा होता है, तो आप मूर्ख हैं, लिटरली मूर्ख हैं। एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं होता, एक अनसक्सेसफुल इंसान ऐसा होता है। आपके दिमाग में सपने क्यों आ रहे हैं? आपका दिमाग क्यों कह रहा है कि ये सपने देखना है, मुझे ये बनना है, क्यों कह रहा है? इट मीन्स कोई अंदर आत्मिक जागृति है। आपने अपने आप से तो नहीं कहा कि हाँ भाई सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बचपन से, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा, खुद आ रहा है ना। लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, फिर भी खुद आ रहा है। तो ये जो ईगो है ना, इसको कोई घमंड कहे, इसको कोई कुछ भी कहे, इस ईगो को कभी भी तोड़ना नहीं है, कभी ख़त्म नहीं करना। ठीक है, इस ईगो को कभी ख़त्म नहीं करना। इस ईगो से इतना डेंजरस बन जाना है, अगर ये ईगो हर्ट हो गया तो इतना डेंजरस बन जाना है कि अपनी पीढ़ियाँ संवार देनी है, अपनी पीढ़ियाँ चेंज कर देनी है, पीढ़ी में नाम कर देना है कि हाँ ऐसा कोई इंसान था। तो अपने सपनों की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। औरतों से मेरा यही कहना है, सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। अगर ये आप सोचते हैं कि माता पिता काम आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक उम्र के बाद माता पिता भी सिर्फ लड़के के रह जाते हैं, आपके नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने रिजल्ट्स पे, अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, बस दैट्स इट।